नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बार सवाल विपक्ष से नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने अंदर से ही उठ रहा है। जी हाँ, बीजेपी का ऐसा दावा है कि कांग्रेस अब सिर्फ चुनाव नहीं हार रही बल्कि अंदर से भी टूट रही। बीजेपी सीधे सीधे ये बात कह रही है कि राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। अब सवाल ये नहीं कि बीजेपी क्या कह रही है, सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के अंदर वाकई राहुल गांधी को साइडलाइन करने की तैयारी नहीं ना चल रही। हम आपको बताते चले दोस्तों कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनवाला का आरोप है कि कांग्रेस अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की कांग्रेस। पूनावाला का कहना है कि ये फूट पहले कर्नाटक में थी, फिर राजस्थान पहुंची, उसके बाद ये तेलंगाना जैसे राज्यों तक भी सीमित थी, लेकिन अब ये जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय स्तर तक खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी ऐसा दावा कर रही है कि कांग्रेस के भीतर एक बड़ी लॉबी है जो राहुल गांधी को गंभीर नेता नहीं मानती और ये मानती है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का जो भविष्य है वो अंधेरे में है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल कि क्या राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को आगे लाने की रणनीति बन चुकी है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस के सीनियर नेता अब खुलकर दो गुटों में बंटते दिख रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी का खेमा है और जहां मणिकम, टैगोर और रेवंत रेड्डी जैसे चेहरे हैं जो राहुल और सोनिया गांधी के समर्थन में खुलकर खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का माना जा रहा है खेमा, जहां दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद जैसे अनुभवी और पुराने नेता खड़े दिखाई देते हैं। बीजेपी का यह दावा है कि दिग्विजय सिंह का बीजेपी और आरएसएस को लेकर के दिया गया जो बयान है वो सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि वो कांग्रेस के अंदर चल रही नेतृत्व की खींचातानी का संकेत था। बीजेपी ये बात कह रही है कि राहुल गांधी के समर्थक दिग्विजय सिंह पर हमलावर हैं और प्रियंका के माने जा रहे समर्थक उनके बचाव में उतर रहे हैं। अब आप जरा इस बात पर गौर कीजिए और गहराई से सोचिए कि बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस के भीतर एक सोच ये भी है कि राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ विरोध तक सीमित रह गई। विदेशों में बयान, सरकार पर हमले और लगातार चुनावी हार, और इसी सोच के बीच प्रियंका गांधी का नाम एक विकल्प के तौर पर उभरता दिखाई दे रहा है। बीजेपी का यह कहना है दोस्तों कि कांग्रेस में कई नेता ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी में भावनात्मक यानी कि इमोशनल अपील करने का तरीका है। जमीन से वो जुड़ी रहती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी की जो छवि है वो याद करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस देश को दूसरी इंदिरा गांधी देने की तैयारी में है, या फिर यूं कहें कि ये सिर्फ बीजेपी का एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसका मकसद कांग्रेस को और कमजोर दिखाना है। दोस्तों, कांग्रेस की चुप्पी भी इस पूरे मामले में बहुत कुछ कह जा रही है। बीजेपी के आरोपों पर अब तक कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं आया है कांग्रेस की तरफ से। ना राहुल गांधी ने कुछ कहा, ना प्रियंका गांधी का कोई सफाई आया, ना ही पार्टी नेतृत्व ने इस दो गुटों वाले आरोप पर खारिज कर दिया है। और यही जो चुप्पी है वो सबसे बड़ा सवाल है जो जन्म दे रही। आखिर क्यों कांग्रेस की तरफ से कोई भी सवाल खड़ा नहीं? अब क्या ये माना जा सकता है कि क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की स्क्रिप्ट जो है वो अब लिखी जा चुकी है? अगर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है तो फिर पार्टी के भीतर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल आखिर क्यों खड़े हो रहे हैं? अगर प्रियंका गांधी सिर्फ महासचिव तो फिर उनके नाम पर इतनी बड़ी लॉबी आखिर क्यों खड़ी बताई जा रही है? और इसमें सबसे अहम सवाल यह है दोस्तों कि अगर राहुल को साइड किया गया तो क्या कांग्रेस एक बार फिर परिवार के चेहरे पर ही भरोसा करेगा? दोस्तों, आज कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही बल्कि वो अपने अंदर के सवालों से भी जूझ रही है। राहुल बनाम प्रियंका का ये जो बहस है वो सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि कांग्रेस के भविष्य की बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इन सवालों का जवाब आखिर कैसे देता है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी का ये नैरेटिव देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देता है। इस बारे में आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।